स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वोटिंग हो चुकी है, लेकिन अब हंगामा चल रहा है सदन के अंदर। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के काउंसिलर्स नारेबाजी कर रहे हैं और फिर से रिकाउंटिंग का एक ऑर्डर जारी किया है मेयर शैली ओबरॉय ने। हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन सौरभ भारद्वाज। काउंटिंग हो गई, रिकाउंटिंग का ऑर्डर क्यों दिया जा रहा है? बीजेपी जबरदस्त हंगामा कर रही है, कह रही है कि चीटिंग हो रही है अब इस चुनाव में। देखिए, चीटर्स कह रहे हैं कि उनके साथ चीटिंग हो रही है। पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी के मन में बेईमानी थी। प्रोटम मेयर बनाया, बेईमानी से बनाया। एल्डरमैन बनाए, बेईमानी से बनाए। एल्डरमैन को वोट का हक दिया, बेईमानी से दिया। 3 बार हाउस को बुलाया और बेईमानी से उसको स्थगित कर दिया। चौथी बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हाउस चल रहा है। मेयर का इलेक्शन हुआ, डिप्टी मेयर का हुआ। ये क्या कहते थे? आम आदमी पार्टी के पार्षद टूट के बीजेपी में आ जाएंगे, बीजेपी का पार्षद जो है वो मेयर बन जाएगा, बीजेपी का डिप्टी मेयर बन जाएगा। हुआ तो ऐसा नहीं। जनता ने वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया, हमको दिया है। अब देखिए क्या हुआ आज हाउस के अंदर। 134 पार्षद आम आदमी पार्टी के जीते, एक आज टूट के बीजेपी में चले गए, 133 हो गए। 133 वोट होने चाहिए थे हमारे, हमको 138 वोट मिले हैं। इसका मतलब 5 ऐसे पार्षद हैं जो आम आदमी पार्टी में है नहीं, मगर उन्होंने हमें वोट दिया है। अब कांग्रेस तो है नहीं आज हाउस में, उन्होंने तो बायकॉट कर दिया। तो वो कौन है? भाजपा के ऐसे कई पार्षद हैं इस बार जो भाजपा में आज भी हैं और उन्होंने अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप को वोट दिया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब रिकाउंटिंग की बात पे आते हैं। यही लोग चिल्ला रहे थे कि गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। मेयर साहिबा ने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी तसल्ली करना ज्यादा जरूरी है, तुम्हें तसल्ली नहीं होती हारने के बाद भी। तो मेयर साहिबा ने रिकाउंटिंग ऑर्डर कर दिया। अब रिकाउंटिंग में भी इन्हें एतराज है, उसके खिलाफ भी हल्ला कर रहे हैं। तो इनको सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है, मगर मेयर साहिबा जो है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए रिकाउंटिंग भी करा रही हैं। आप कह रहे हैं कि 138 वोट अगर आम आदमी पार्टी को मिले, आपके दावे को हम समझ भी लेते हैं, तो आपके हिसाब से बीजेपी को कितना मिला फिर? देखिए, बीजेपी को तो 104 उनके थे, एक उनके यहाँ निर्दलीय आया, एक आज गया, तो 104 और 2 106 होने चाहिए। तो 106 और 138 में तो बहुत बड़ा फासला है। नहीं, लेकिन आप अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो आंकड़े बीजेपी के कम हो जाएंगे, 101 हो जाएंगे। फिर ये जो आप आंकड़ा कम हुआ होगा, सॉरी, तो कम हुआ होगा। मैं ये कह रहा था कि इतने वोट उन्हें मिलने चाहिए, उनके आंकड़े के हिसाब से 104 + 2 106 मिलने चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर ये वोट इधर गए हैं तो उनके कम हो। लेकिन अब बीजेपी कह रही है, इलेक्शन कमीशन का एक टेक्निकल ऑफिसर आया था, उसने काउंटिंग करके एक लिस्ट थमा दी है मेयर को, और मेयर का काम था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम था कि उस लिस्ट को अनाउंस करे, रिजल्ट डिक्लेयर करे, खत्म करे कहानी। ये आप डीएमसी एक्ट पढ़िए। डीएमसी एक्ट के अंदर कोई इस तरीके का जो ऑफिसर है जो इन्होंने प्लांट किया होगा, उसका कोई जिक्र नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। डीएमसी एक्ट कहता है कि जो ये पूरा का पूरा इलेक्शन है स्टैंडिंग कमेटी का, ये मेयर कराएंगी। वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक, डब्बे बंद करने से लेकर डब्बे खोलने तक, एक एक पर्ची का वैलिडेशन और इनवैलिडेशन चेक करने का, सबका काम सिर्फ और सिर्फ मेयर का है। इस तरीके के कोई भी ऑफिसर, ऐसे तो दर्जनों ऑफिसर हैं, सबका काम ये मेयर की मदद करना, मेयर को डायरेक्शन देना। वो कह रहे हैं कि उनका जो ऑर्डर है वो फाइनल माना जाएगा, बाइंडिंग माना जाएगा, वही लीगल डिसीजन होगा। बीजेपी है कौन? क्या बीजेपी पढ़ी लिखी पार्टी है? अनपढ़ों की पूरी पार्टी है। एल्डरमैन को ये लोग वोटिंग राइट देना चाह रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में एम्बेरस होकर ये लोग वापस आए। इनके कहने पे मत जाइए। जो एक्ट में है, डीएमसी एक्ट में जो भारतीय जनता पार्टी कुछ कह रही है, तो आप मुझे दिखा दीजिए कहां पे है, मैं मान लूंगा आपकी बात। एक आखिरी सवाल, इनवैलिड वोट डिक्लेयर किया गया है मेयर द्वारा एक पर्टिकुलर वोट को, बीजेपी उस बात पे अड़ी हुई है कि उसको इनवैलिड नहीं माना जाए। हमने देखा तीखी नोकझोंक होते हुए एमसीडी के ऑफिसर और मेयर के बीच इस मसले को लेकर तीखी नोकझोंक हो रही है और मेयर नहीं मानने को तैयार है। देखिए, फैसला तो जो मेयर करेगी वही सर्वमान्य फैसला होगा। अब बीजेपी उसके ऊपर एतराज जताए तो वो जता सकती है। देखिए, जिस भी पार्टी का वोट इनवैलिड होगा वो एतराज जताता है, इसके अंदर कोई नई बात नहीं है। वो भी एतराज जता सकते हैं और उनके एतराज के बाद ही मेयर ने जो है रिकाउंटिंग के ऑर्डर दिए। लेकिन अभी वो कह नहीं रही, वो कह रही हैं अभी भी कि इनवैलिड जो है वो इनवैलिड रहेगा। अब वो मेरे को नहीं मालूम। देखिए, वो उनका जो है उनकी जो है वो पूरी की पूरी उनका मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन है, वही कर सकते हैं। मैं भी नहीं गाइड कर सकता, बीजेपी भी गाइड नहीं कर सकती। तो आम आदमी पार्टी कह रही है इस बार बीजेपी के साथ खेल हो गया है और बीजेपी के जो आरोप हैं कि इलेक्शन कमीशन के एक टेक्निकल ऑफिसर ने
पर्ची दे दी थी मेयर को, उस आरोप को आम आदमी पार्टी खारिज कर रही है, कह रही है कि डीएमसी एक्ट में इस तरह का कोई ब्यौरा, कोई प्रोविजन नहीं है।